संत स्वभाव क्या होता है? संत स्वभाव का मतलब है जैसे पानी का संत स्वभाव है। पानी को अगर अग्नि के ऊपर डाला जाता है तो अग्नि को प्रज्वलित नहीं करती है बल्कि अग्नि को बुझा जाती है। और बल्कि अगर पानी के टब में अगर अग्नि डाल दी जाए तो वह अग्नि बुझ जाती है। पानी की वापिका में अगर अग्नि का गोला भी पटका जाए तो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि जो है वह संत स्वभावी है। चंदन संत स्वभावी है। चंदन को काटा जाए तो कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देती है। चंदन को घिसा जाए तो घिसने वाले पत्थर को, घिसने वाले हाथों को और जहां लगाया जाता है उस मस्तक को सुगंधित कर देता है। चंदन को अगर जलाया भी जाता है तभी वह वातावरण में सुगंध बिखेरता है, कभी भी दुर्गंध नहीं बिखेरता चंदन। तो जल का स्वभाव, चंदन का स्वभाव संत स्वभाव है। इसीलिए अष्टद्रव्य में सबसे पहले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। अगर जन्म जरा मृत्यु को नाश करना है तो आपको जल के स्वभाव को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आपका जन्म जरा मृत्यु नाश होगा। संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वामिति स्वाहा। अगर आपको संसार का ताप नाशना है, संसार की दूष नाशना है तो आपको चंदन जैसे होना ही पड़ेगा, तभी आपका संसार ताप नस सकता है। क्योंकि ये सब संत स्वभावी है। संत स्वभावी का तात्पर्य होता है, एक दृष्टांत सुना होगा। एक संत एक बिच्छू को पानी में से निकाल रहे थे। बिच्छू डंक मार रहता था, संत के हाथ से बिच्छू गिर जाता था। फिर निकाला, फिर गिरा। एक सज्जन देख रहा था, बोला महात्मन क्या कर रहे हैं? बोले बिच्छू पानी में तड़फ रहा है, मर जाएगा, इसको बाहर निकालना। तो निकाल कहाँ पा रहे हैं? बोले वो डंक मार देता है तो नीचे गिर जाता है। बोले भाई साहब, जब बिच्छू डंक मार रहा है, वो पानी से निकलना नहीं चाहता, तो आप क्यों जिद्दी करके उसको निकाल रहे हो? महात्मा जी बोले कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव इसके ऊपर करुणा करना, दया करना, इसको अवैधान देना, इसकी रक्षा करना है। जब ये बिच्छू जैसा क्षुद्र जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, फिर मैं जैसा महान आत्मा महात्मा अपने स्वभाव के कैसे छोड़ दूं? मैं इसको निकालूंगा। यह है संत स्वभाव। अगर व्यक्ति हमें डंक भी मारे तब भी हम उसका उपकार करने के लिए तत्पर हों। उसका अपकार के विषय में कभी ना सोचें, उसके बुरे के विषय में कभी ना सोचें। हम दुर्जन से भी प्रेम करें, दुर्जन का भी कल्याण करें। यही है संत स्वभाव। चंद्रमा की जो चांदनी होती है वह चंडाल के घर में जाती है, वहां भी शीतल प्रकाश प्रदान करती है। चंद्रमा की चांदनी की तरह होता है संत स्वभाव। पानी की शीतलता की तरह होता है संत स्वभाव। चंदन की गुणवत्ता की तरह होता है संत स्वभाव। ऐसे संत स्वभाव के ये दीवाल है, धरती है। वृक्ष भी संत स्वभाव का है कि अगर उसके फलों में पत्थर मारा जाता है तो वृक्ष मीठे मीठे फल दिया करता है। ऐसे संत स्वभाव के लोगों की संगति मिले तो जरूर उनके चरणों में बैठना चाहिए, जिससे आपके जीवन में भी थोड़ा थोड़ा सा संत स्वभाव विकसित हो और ये स्वभाव आपकी आत्मा को महात्मा और फिर महात्मा से परमात्मा बना देगा। जब भी गुस्सा आए तो संत स्वभाव के चरणों में बैठें, ऐसे लोगों के पास बैठें जिससे आपका गुस्सा, आपका की अग्नि शीतल जल के रूप में, चंदन के रूप में परिवर्तित हो सके।